पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। क्रिश्चियनों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी संख्या 20। आज का विषय है ईश्वर और शैतान के राज्यों के बीच संघर्ष। ईश्वर के राज्य और शैतान के राज्य के बीच भीषण लड़ाई। The kingdom of God versus the kingdom of Satan। सबसे पहले शैतान, डेविल, सेटन कौन है? बाइबल में शैतान का एक ही अर्थ नहीं है। विभिन्न स्थानों में उसका विभिन्न नाम है और विभिन्न अर्थ भी। उसका नाम लूसीफर, बेल्जेबुल, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, नरक दूत, अपदूत इत्यादि है। शैतान के विभिन्न नामों का विभिन्न अर्थ अभी सुनिए। पहला, शैतान एक अदृश्य व्यक्ति भी है और अदृश्य शक्ति भी। शैतान शुरू में स्वर्गदूत के रूप में सृष्ट किया गया था, इसलिए दूत जैसे एक अदृश्य व्यक्ति है, अदृश्य आत्मा है, मगर खराब आत्मा। स्वर्ग में ईश्वर के विरोध लड़ने के बाद वह खराब दूत या अबदूत बन गया और नरक में धकेल दिया गया, इसलिए उसको नरक दूत कहते हैं। बाइबल में एक ईश्वर विरोधी अदृश्य शक्ति माना जाता है। शैतान को बाइबल में एक ईश्वर विरोधी अदृश्य शक्ति माना जाता है। दूसरा, शैतान इन तमाम ईश्वर विरोधी शक्तियों का गुरु और कथा नायक है। बुराई, दुर्नीति, बेईमानी, अशांति, दुख, तकलीफ और दुर्घटना। तीसरा, शैतान बुराई की खराब शक्ति का प्रमुख प्रतीक है, जो हमें अपनी चालाकी से और प्रलोभन से पाप और बाकी सब बुराई की ओर आकर्षित करता है और फुसलाता है और फंसाता है। चौथा, शैतान जो लोग ईश्वर के विचार अनुसार नहीं चलने के लिए सलाह देते हैं या बहकाते हैं, उनका चिन्ह है, जैसे कि खराब संग साथी। इसी अर्थ से मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 23 में और मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 33 में यीशु पेतरुस को कहते हैं, हट जा शैतान। पेतरुस को शैतान कहते हैं। क्या बाइबल का शैतान और हमारे समाज का भूत और प्रेत एक ही है? शैतान और भूत प्रेत एक ही है। दोनों के बीच जरूर कुछ समानता भी है, मगर अंतर भी है। शैतान और भूत दोनों बुराई, खराबी और बिगाड़ने की शक्ति के प्रतीक हैं। इसलिए बाइबल के शैतान को स्थानीय बोली में भूत या प्रेत भी बोल सकते हैं, मगर समझने में अंतर है। शैतान को बुराई की एक ताज्जुबी अदृश्य शक्ति मानना चाहिए। स्थानीय बोली में शैतान को भूत कहा जाता है। शैतान भूत तो है सही में, मगर वो ना चोर देवा भूत है, ना टांगा पसा भूत, ना बूढ़ा भूत, ना बघिया, ना चुर्गिन भूत है। जब से हम क्रिश्चियन बन गए हैं, तब से हमने इन तमाम भूत प्रेतों को परित्याग किया है, छोड़ दिया है
और उनके हैरान या डर भय से और उनकी खुशामद के लिए पशु या मुर्गी का बलि चढ़ाने की बाध्यता से आजाद या मुक्ति पाई है। तो जब से हम क्रिश्चियन बने, भूत प्रेतों को बलि चढ़ाकर उनकी खुशामद करने के हैरान से हम बच गए हैं। मगर अगर क्रिश्चियों के मन से चोर देवा, बूढ़ा भूत, टांगा पसार, चुर्गिन इत्यादि भूतों पर विश्वास और उन पर भय अभी तक नहीं भाग रहा है, तो समझना चाहिए कि आसपास की सामाजिक संस्कृति का प्रभाव या अपने पुरखौती विश्वास का प्रभाव उनके मन में अभी तक राज्य करता है। माने भूत प्रेत पर विश्वास का जड़ इतना मजबूत है कि क्रिस्तीय विश्वास जिनका कमजोर है, जिन लोगों का क्रिस्तीय विश्वास कमजोर है, उनके मन से वो पुरखौती विश्वास नहीं हट जाता है और क्रिस्तीय विश्वास उसको दबा नहीं सकता है, क्योंकि क्रिस्तीय विश्वास कमजोर है। हमारी क्षेत्रीय संस्कृति में भूत प्रेत पर विश्वास को बचपन से संस्कृति के माध्यम से हमारे दिल दिमाग में एक इंजेक्शन, सुई जैसे घुसा दिया जाता है। हमारी क्षेत्रीय संस्कृति में भूत प्रेत पर विश्वास को बचपन से संस्कृति के माध्यम से हमारे दिल दिमागों में इंजेक्शन यानी सुई जैसे घुसा दिया जाता है और उसका प्रभाव सयाना होने के और पढ़े लिखे होने के बाद भी नहीं छूटता है। सयाना होने के बाद या पढ़े लिखे होने के बाद भी यह विश्वास अनेकों का नहीं छूटता है, क्योंकि इसका जड़ एकदम मजबूत है। दूसरा अंतर, बाइबल का शैतान और हमारे समाज का भूत प्रेत। हमारे क्षेत्र में अनेक जन विश्वास करते हैं कि भूत कोई मनुष्य या जानवर जैसा कि बूढ़ा, महिला या बूढ़ी, कुत्ता, बिल्ली या राक्षस के रूप में दर्शन देकर लोगों को डराता है या अचानक रास्ते में रोक देता है और भयभीत करता है। बहुत लोग सोचते होंगे बाइबल में वर्णित शैतान भी ऐसा ही करता है, रास्ते में रोक देता है और डराता है और किसी बूढ़ी का या जानवर का रूप लेकर शैतान डराता है। मगर ऐसे बोलने का आधार बाइबल में पाना मुश्किल है। ईश्वर और शैतान दोनों अदृश्य आत्मा हैं। अगर ईश्वर शुद्ध आत्मा है तो शैतान अशुद्ध आत्मा। आत्मा का शरीर, रूप, रंग, आकार, आकृति नहीं है। इसलिए ईश्वर और शैतान दोनों आत्मा होने के नाते ना ईश्वर का ना शैतान का शरीर, रूप, रंग और आकार है। दोनों निराकार हैं। शैतान और ईश्वर दोनों निराकार हैं। इसलिए शैतान या भूत ना मनुष्य का, ना जानवर का या राक्षस का रूप लेकर लोगों को डरा सकता है या दर्शन दे सकता है। नए विधान में प्रथम तीनों सुसमाचारों में जहां शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा होती है,
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 1 से 11, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 से 13, लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 12। इन तीनों सुसमाचारों में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि शैतान कौन सा रूप धारण करके यीशु को फुसलाने को आया था। कौन सा रूप धारण करके फुसलाने को आया था नहीं लिखा हुआ है तीनों सुसमाचारों में। यद्यपि नाटक में या फिल्म में सांप को काला कोट पहनकर सींग और पूंछ वाला एक डराने वाला व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है नाटक में और फिल्म में, मगर सचमुच में शैतान का रंग नहीं है। उसको काला रंग दिया जाता है क्योंकि काला रंग बुराई के लिए मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ एक प्रतीक है। काला रंग बुराई के लिए मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ प्रतीक है और शैतान बुराई का गुरु है। क्या शैतान या भूत दर्शन दे सकते हैं? जो लोग बोलते हैं कि हमने सचमुच भूत को देखा, हमने सचमुच भूत को देखा है, उनके लिए वो बात सच हो सकती है, मगर जो लोग भूत पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए वो बेकार की कहानी है। जो लोग भूत पर अटल विश्वास करते हैं और उससे भयानक डरते हैं, वे भूत का दर्शन पाए होंगे। पक्का विश्वास करके अत्यधिक भय करने से, घबराहट की वजह से मनुष्यों का मन अपनी आंखों के सामने अपनी कल्पना की तस्वीर खींच सकता है। और एक बार पक्का विश्वास करके, भूत प्रेत पर पक्का विश्वास करके अत्यधिक डर और भय करने से, घबराहट की वजह से हम लोगों का मन अपनी आंखों के सामने हमारी कल्पना की तस्वीर खींच सकता है, मगर बाकी लोग जहां ना विश्वास करते हैं ना भूत को डरते हैं, उस दृश्य को नहीं देख सकेंगे। इसलिए अगर हम हमेशा रकम के भूत के डर से जीवन बिताएंगे तो भूत की गुलामी में फंस जाएंगे। इस विषय में मन परिवर्तन करने से हम भूत प्रेतों की गुलामी और डर भय से मुक्ति पा सकते हैं। हमको इसी गुलामी से मुक्ति देने के लिए यीशु इस संसार में आए थे, शैतान से लड़े थे और अनेक भूतग्रस्त लोगों से उन्होंने भूत को निकाल दिया था और आखिर में अपने पुनरुत्थान में वे शैतान पर विजयी हो गए और शैतान को उन्होंने पराजित किया। हाँ, बाइबल के एक स्थान में शैतान को सांप का रूप दिया गया है, जैसा कि आदन बारी में वहां शैतान सांप का रूप धारण करके हेवा को मना किया हुआ पेड़ का फल खाने को फुसलाता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 में लिखा हुआ है। उस स्थान में उस स्थान में सांप चालाकी और चतुराई का प्रतीक है। शैतान को सांप का प्रतीक दिया गया है इसलिए कि वह अपनी चालाकी से कमजोर व्यक्तियों को फुसलाता है, बहकाता है और पाप, खराबी या बुराई की ओर खींचता है और सावधान नहीं रहने से उसी पाप और बुराई में फंसा देता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आदन बारी में
सचमुच सांप आया था। इसके पहली कड़ी नंबर 5 में हमने बाइबल के प्रतीकों का जब आंतरिक अर्थ बताया था, उसको सुनकर आप अनुमान कर सकते हैं, अंदाज कर सकते हैं कि आदम हेवा के मन में अपने या एक दूसरे की फुसलाहट से ईश्वर द्वारा मना किया हुआ बुरा काम करने के लिए प्रलोभन हुआ और उन्होंने उस प्रलोभन को स्वीकार किया और पाप किया, तब गिर गए। तब वे बुराई की शक्ति की शिकार बन गए। आजकल भी ऐसा होता है। बुराई की शक्ति हमको खींचती है, खराब संगसाथी पाप की ओर हमें पाप करने के लिए प्रलोभन देते हैं। दुनिया का माया मोह प्रलोभन देता है और उस प्रलोभन को स्वीकार करके हम पाप में गिर जाते हैं। आदन बारी के कहानी आज तक लागू है, मगर पूंछ वाला शैतान नहीं, पूंछ वाला सांप नहीं। शैतान तो है लेकिन पूंछ वाला सांप नहीं। वो एक चालाकी का चिन्ह है। आजकल भी चालाकी से शैतान हमको फुसलाता है। शैतान का प्रकोप और विज्ञान का आलोक, अभी मैं बताने जा रहा हूं। शैतान का प्रकोप और विज्ञान का आलोक। प्राचीन काल से लोग विश्वास करते आए हैं कि हमारे जीवन में बीमारियां, दुख विपत्तियां और प्राकृतिक दुर्घटनाएं शैतान या भूत प्रेत के प्रकोप से, यानी वे जब हमसे बिगड़ जाते हैं, विशेष करके जब हम उनको बलि नहीं चढ़ाते हैं, खुशामद करते हैं, तब सब प्रकार की विपत्तियां आती हैं। बीमार, दुर्घटनाएं और मृत्यु। अगर हमारे जीवन में दुख संकट और विपत्तियां अगर नहीं रहती या दुनिया में बुराइयां बिल्कुल नहीं रहती, तो भूत प्रेत और डाइन शायद नहीं रहते। क्योंकि विपत्ति के समय में मन में प्रश्न उठता है, ये विपत्ति कहां से आई और ये दुर्घटना कैसे हुई? जरूर कुछ खराब शक्ति इसके पीछे है। ऐसा अनुमान या कल्पना प्राचीन काल से लोग करते आए हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक यही विश्वास अनेक जन के मन में है। यद्यपि विज्ञान आने के बाद कोई क्षेत्र में या किसी के मन से ये विश्वास हट गया है। यीशु के समय में भी यहूदी लोग और बाकी सब लोग विश्वास करते थे कि बुराई और विपत्तियां शैतान से आती हैं, क्योंकि उस समय विज्ञान नहीं था। इसलिए सुसमाचार के अनेक स्थानों में हम बुराई की ताकतों के सामने यीशु की डांट फटकार के बारे में सुनते हैं। बुराई की ताकत को यीशु डांटते हैं। उदाहरण के लिए, नंबर 1, पेतरुस की सास जब बुखार में पड़ी हुई थी, तब यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा। लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 38 से 29। लूकास 4 38 से 29। नंबर 2, जब यीशु के शिष्यों की नौका भयंकर आंधी के मारे डूब रही थी, तब यीशु ने आंधी या वायु को डांटा। आंधी को डांटा। मरकुस अध्याय 4 पद संख्या 49 39। मार्कुस 4:39 4:39। संत मत्ती के अनुसार
यीशु ने समुद्र को भी डांटा। मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 26। कोई बुखार, आंधी या समुद्र को डांटते हैं क्या? बुखार को कोई डांटते हैं क्या? समुद्र को डांटते हैं क्या? इसका मतलब यीशु ने शैतान को डांटा, क्योंकि यहूदियों के विश्वास अनुसार बुखार हो या तूफान हो या कोई बीमारी या प्राकृतिक दुर्घटनाएं, सब के सब शैतान के प्रकोप से ही उत्पन्न होते हैं। उनके विश्वास अनुसार शैतान जब समुद्र में उलगुलान मचाता है तब आंधी तूफान आता है। अभी विज्ञान यानी साइंस और चिकित्सा ज्ञान यानी मेडिकल नॉलेज आने के बाद हम लोग जानते हैं कि इन सभी दुख विपत्तियों का कारण शैतान या भूत नहीं है। यीशु ने अपने सुसमाचार में कहीं पर चर्चा नहीं की है यहूदियों का विश्वास ठीक था कि भूल था, और विपत्तियां शैतान की वजह से आती हैं कि स्वाभाविक कारण से, या रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया से बीमारियां आती हैं। इसके बारे में यीशु ने चर्चा नहीं की है, क्योंकि उस समय में विज्ञान नहीं था, साइंस नहीं था। तब उस समय में विज्ञान के आधार पर बीमारियों या प्राकृतिक दुर्घटनाओं का कारण समझाने का सवाल ही कहां उठता था। यीशु ने उस समय के लोगों के विचार या विश्वास को ही व्यवहार करके बताया होगा। तुम लोग विश्वास करते हो कि पेतरुस की सास को शैतान की वजह से बुखार पकड़ा है, या शैतानी शक्ति से समुद्र में आंधी तूफान उत्पन्न होता है। मगर अगर ऐसा है तो मैं उस तूफान रूपी शैतान को, बुखार रूपी शैतान को मैं हटा देता हूं, मैं निकाल देता हूं और कहता हूं, हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान। इसके बाद तुम शैतान के डर, भय से और उसकी जकड़ से, उसकी पकड़ से आजाद हो जाओगे, मुक्ति पाओगे। शैतान को निकालने के द्वारा यीशु ने लोगों को शैतान के डर से, गुलामी से और पाप, बुराई, अशांति रूपी शैतान के अधीन से मुक्ति प्रदान की, और जो विश्वास करते हैं उनके लिए आज तक मुक्ति प्रदान करते हैं, बुराई की गुलामी से, अशांति के डर से। ईश्वर और शैतान के राज्यों के बीच भीषण संघर्ष, ईश्वर और शैतान के राज्य के बीच भीषण लड़ाई। प्रभु यीशु शैतान के राज्य को नाश करके ईश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए इस संसार में आए थे। यीशु की शिक्षा अनुसार शैतान का राज्य, बुराई की शक्ति का राज्य जब टूट जाता है, तब ईश्वर का राज्य यानी ईश्वर के प्रेम का शासन हमारे बीच आ जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 28। या शैतान के बंधन से छुटकारा या मुक्ति पाने का राज्य हमारे बीच में ठहराया जाता है। यानी जब शैतान भाग जाता है तो मुक्ति का राज्य आ जाता है। मरकुस अध्याय 3 पद संख्या 27 के अनुसार शैतान कितना भी बलवान क्यों ना हो, यीशु उससे भी और कितना गुना शक्तिशाली हैं। यीशु शैतान के घर घुसकर
उसका सामान पत्तर लूट कर उसको बांधने के लिए आए थे। शैतान खुद यीशु को कहता है, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 24 के अनुसार शैतान खुद यीशु को कहता है, हे यीशु नाजरी, हमको आपसे क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। आप कौन हैं? मैं जानता हूं ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। इसका मतलब शैतान और यीशु के बीच कोई समानता नहीं है, दोनों विरोधी शक्तियां हैं। यीशु पवित्र हैं, परम पावन। शैतान खुद बोलता है परम पावन। यीशु पवित्र हैं तो शैतान अपवित्र। पवित्रता और अपवित्रता, पुण्य और पाप, भलाई और बुराई, नीति और दुर्नीति, धर्म और अधर्म, ईश्वरीय शक्ति और शैतानी शक्ति के बीच भीषण युद्ध दुनिया के शुरू से लेकर आज तक चलता रहता है और दुनिया के अंत तक चलते रहेगा। पहले वाले सुगुण ईश्वर के राज्य के चिन्ह हैं और दूसरे वाले दुर्गुण शैतान के राज्य के चिन्ह हैं। यीशु शैतानी शक्ति का सर्वनाश करने के लिए इस संसार में आए थे और उस पर दृढ़ विश्वास करने वालों के लिए, यीशु की शक्ति पर दृढ़ विश्वास करने वालों के लिए आज भी यीशु शैतानिक शक्ति से, शैतान के जकड़ से मुक्ति प्रदान करते हैं। इस सच्चाई को शैतान खुद स्वीकार करके कहता है, क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? हाँ, सचमुच यीशु शैतान का सर्वनाश करने के लिए आए थे और आज तक करने के लिए आते रहते हैं। आखिर में यीशु ने अपने पुनरुत्थान से शैतान को हरा दिया। इसलिए हम गीत में गाते हैं, जी उठे प्रभु विजयी बनकर, दुश्मन उनके हार चुके हैं। कौन है वो दुश्मन जिसको यीशु ने हराया? दुश्मन निस्संदेह वो दुश्मन है शैतान या भूत प्रेत। फिर और एक गीत में हम गाते हैं पास्का समय, हालेलुया गाएं हालेलुया, जी उठे प्रभु यीशु, जोर से दबाया शैतान का घमंड, जोर से दबाया शैतान का घमंड। सचमुच यीशु ने जी उठकर शैतान के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। मगर शैतान खत्म नहीं हुआ है, वह अभी तक अपना काम कर रहा है। मगर जो लोग यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति पर अटल विश्वास करते हैं, उनको शैतान या भूत ना डरा सकता है, ना बिगाड़ सकता है, ना डरा सकता है, ना बिगाड़ सकता है। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 27 के अनुसार यीशु ने शैतान को बांध के रखा है। यीशु ने शैतान को अपने पुनरुत्थान के जरिए बांध के रखा है। माने एक पक्का ख्रिस्त विश्वासी के लिए शैतान की बैटरी डाउन होती है, या शैतान की बैटरी में जीरो पावर, शैतान की बैटरी में जीरो पावर रहता है। क्या आप इसको विश्वास करते हैं? हमारी क्षेत्रीय संस्कृति में भूत प्रेत पर विश्वास का जड़ बहुत मजबूत रहने की वजह से ना विज्ञान की शिक्षा ने, ना क्रिस्तीय विश्वास ने अनेकों के दिल और दिमाग से भूत प्रेत पर विश्वास को पूरा हटाया है। आपके दिल दिमाग में कितना हट गया?
अगर ये ख्रिस्त विश्वासी ईश्वर पर अति कम विश्वास करता है और शैतान या भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास करता है, तो शैतान की बैटरी हमेशा चार्ज होते रहेगी। शैतान की बैटरी हमेशा चार्ज होते रहेगी। दिल दिमाग शैतान के आतंक से चार्ज होते जाता है। दिल दिमाग शैतान के आतंक से, भूत प्रेत के आतंक से चार्ज होता है। तब ईश्वर के लिए स्थान कहाँ है? कहाँ है स्थान? वही राज्य करेगा, ईश्वर ही राज्य करेगा, उसी का राज्य आएगा, ईश्वर का राज्य नहीं। तो बैटरी को चार्ज मत कीजिएगा। हाँ, शैतान की बैटरी को चार्ज मत कीजिएगा। आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो शैतान की बैटरी में 0 पावर है। उसके पुनरुत्थान पर पक्का विश्वास कीजिए, शैतान की बैटरी डाउन। अभी मैं बोलने जा रहा हूं करिश्माई चंगाई बिनती और शैतान। करिश्माई प्रार्थना सभा, चंगाई दल और चंगाई बिनती और शैतान। यद्यपि करिश्माई प्रार्थना सभा, उपवास प्रार्थना और चंगाई बिनती दलों के द्वारा बहुतों के लिए रोगों से चंगाई, पाप और दुरभ्यास से छुटकारा, मन परिवर्तन और मानसिक शांति का वरदान और लाभ मिला है और मिलता है। फिर भी अनेक गांव देहातों में उपस्थित कोई छोटे मोटे चंगाई दलों की प्रार्थना धारा, उनका उपदेश और परामर्श तथा करिश्माई उपवास प्रार्थनाओं में कोई उपदेशकों का उपदेश सही दिशा में नहीं जा रहा है। विशेष करके जो लोग ईश शास्त्र या थियोलॉजी नहीं पढ़े हैं और जिन्होंने बाइबल में गहराई से स्टडी नहीं की है और बाइबल के वचनों को प्रतीकात्मक अर्थ से नहीं मगर अक्षर अर्थ से लेते हैं, वे थोड़ा सा उल्टा सीधा उपदेश देते होंगे। जरूर ये बात करिश्माई माने ये बात सभी करिश्माई उपदेशकों के लिए या चंगाई दाताओं के लिए लागू नहीं है। कोई हैं बहुत अच्छा से करते हैं। करिश्माई धारा का उपदेश और चंगाई प्रार्थना पवित्र आत्मा पर और सुसमाचार के मूल्यों पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं कि शैतान पर या माता मरियम पर। शैतान पर अत्यधिक एक्सेसिव जोर देकर और पवित्र आत्मा केंद्रित और यीशु ख्रीस्त की चंगाई शक्ति पर केंद्रित नहीं करके, मरिया केंद्रित करके या शैतान पर अत्यधिक जोर देकर या शैतान को केंद्रीभूत करके उपदेश देना और हर समय पाप, बुराई, बीमारी, अशांति और दुर्नीति के लिए शैतान को दोष देना। बीमारी के समय रोगियों को, अगर तुम बीमार हो गए हो तो तुम्हारे पीछे 7 शैतान पड़े हैं, तुम्हारे पीछे 7 शैतान पड़े हैं बोलना, और उन शैतानों को भगाने के लिए ये करो वो करो, ये सब बात बोलना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये असल करिश्माई नहीं है। इससे भी ज्यादा खराब यह विषय है चंगाई प्रार्थना के समय रोगियों को बोलना कि किसी ने तुम लोगों को बिगाड़ दिया है, या बीमारी के टाइम में बोलना तुम चंगा नहीं हो रहे हो क्योंकि तुमने पाप किया है और पाप क्षमा नहीं हुआ है, या तुम्हारे माता पिताओं ने या पूर्वजों ने पाप किया है, या
कुछ तुम्हारे घर में कुछ मंत्र तंत्र का सामान गाड़ दिया है, उसको कोड़ के, उसको खोद के निकालना है, ये सब बोलना, ये सब बोलना कितना ठीक है क्रिस्तीय धारा के अनुसार? अरे शैतान को अपनी जगह में रखना चाहिए ना, उसको अहम स्थान, सेंटर स्टेज में नहीं लाना चाहिए। शैतान को सेंटर स्टेज में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बाइबल शैतान को अहम स्थान, सेंटर स्टेज नहीं देती है, मगर ईश्वर के असीम प्रेम को सेंटर स्टेज, अहम स्थान देती है। बाइबल हमारे क्षेत्र में पहले से ही संस्कृति के माध्यम से भूत प्रेत और डाइन टोना पर विश्वास का जड़ बहुत सख्त है। तब उसके ऊपर ऐसी बात बोलने से वे अंधविश्वास में डिग्री पास करेंगे, है कि नहीं? अंधविश्वास की डिग्री पास करेंगे। अगर चूल्हा में पहले से अंगार है, उसके ऊपर और थोड़ा किरासिन तेल डालने से कैसे होगा? आग तो धधक उठेगा। यीशु आए थे हमको भूत प्रेत के डर और गुलामी से मुक्ति देने के लिए, मगर गांव घर के कोई चंगई दल वाले, गांव घर के कोई चंगई दल वाले, कोई जो ईश शास्त्र नहीं पढ़े हैं, उस प्रकार के छोटे मोटे उपदेशक और चंगा दाता शैतान के डर भय से लोगों को मुक्ति देने के बदले उसी भूत प्रेत के डर भय और गुलामी में फिर से फंसाते हैं। भूत प्रेत के डर और गुलामी से मुक्ति देने के बदले उसी के डर भय और गुलामी में फंसाते हैं और फंसाने के प्रचारक प्रचारिन बन गए हैं। तो आप चुप रहते हैं कि नहीं? चुप रहते हैं और ठीक ही बोलते हैं, सोचते हैं तो ठीक है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए लागूकरण। चूंकि बाइबल में शैतान के लिए विभिन्न अर्थ है, आप भी शैतान को अलग अलग अर्थ से लेने के लिए स्वाधीन हैं। आप भी स्वाधीन हैं अलग अलग अर्थ से लेने के लिए। शैतान को आप सचमुच में एक अदृश्य व्यक्ति माने, या बुराई की शक्ति माने, या एक प्रतीक माने, ये सब ठीक है, लेकिन एक बात भूल नहीं सकते हैं, बुराई और ईश्वरीय राज्य की बुराई की शक्ति ईश्वरीय राज्य की विरोधी शक्ति है। और ये बुराई की शक्ति, शैतानी शक्ति दुनिया में जोर शोर से काम कर रही है, जिसका चिन्ह है पाप, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, अपराध, मारात्मक बीमारी जैसा कि कोरोना महामारी, नशाबाजी, भ्रष्टाचार, ये सब शैतान या दुष्टात्मा इन तमाम विषयों का गुरु है। उसको आध्यात्मिक जीवन का, माने शैतान को आध्यात्मिक जीवन का कट्टर दुश्मन समझकर उसके साथ लड़ाई जीवन के अंत तक पुनर्जीवित यीशु की महाशक्ति से जारी रखना चाहिए। शैतान और बुराई के साथ लड़ाई पुनरुत्थित यीशु की शक्ति से हमेशा जारी रखना चाहिए और पुनर्जीवित ख्रीस्त की महाशक्ति से शैतान की शक्ति को पराजित करना चाहिए। प्रश्न,
पहला प्रश्न, बचपन में क्या आपने भूत प्रेत के बारे में भयभीत कहानियां और घटनाएं सुनी हैं? क्या उसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा है कि कैसे? दूसरा, क्या आपने भूत को कभी देखा है? अगर देखा है तो उस भूत के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं इतना सुनने के बाद? अगर आप भूत को कभी नहीं देखे हैं तो क्यों नहीं देखे हैं? तीसरा, इस पाठ का विषय जानकर कोई करिश्माई उपदेशकों और चंगाई दलों का कौन सा विचार आप ग्रहण नहीं करेंगे? जरा सा सोचिए, सोचते रहिए अगली कड़ी तक। सबों को जय यीशु। शैतान से मत डरिए।